जय शनिदेव। दैनिक दर्शिका पंचांग के सभी दर्शकों को आचार्य निष्कांत शर्मा की ओर से प्रेम भरा नमस्कार। आज हम फिर उपस्थित हैं आप सभी दर्शकों के लिए लेकर कार्यक्रम कुंडली ज्ञान। तो आज हम एक और लग्न के विषय में बात करेंगे। पिछली अध्यायों में हमने मेष लग्न के विषय में बात की थी, अब हम वृषभ लग्न के विषय में आपसे बात करेंगे। तो सर्वप्रथम आपको हम यह बताएंगे कि वृषभ लग्न के कुंडली में सूर्य अपने 12 भावों में किस प्रकार फल देता है, और एपिसोड के अंत में देखना ना भूलिएगा महा उपाय। तो किस प्रकार से सूर्य क्रूर ग्रह में माना जाता है, तो वह पापी तो नहीं है लेकिन क्रूर अवश्य मैं कहूँगा। तो आप उसके प्रभाव से किस प्रकार बच सकते हैं वह एपिसोड के अंत में अवश्य देखिएगा। महा उपाय करने से आपको क्या क्या लाभ मिलेंगे। तो आइए चलते हैं और जानते हैं वृषभ लग्न की कुंडली में किस प्रकार सूर्य फल देते हैं। तो वृषभ लग्न की कुंडली में अगर सूर्य प्रथम भाव में बैठे हैं तो सूर्य शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं। जातक को मकान, भूमि, वाहन का सुख बहुत कम कर देते हैं। लेकिन यदि आपको बात बताएं तो पत्नी का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है ऐसे जातक को। आप अपनी कुंडली भी खोल कर देखिएगा, वृषभ लग्न की है, अर्थात उसमें 2 नंबर अगर पहले खाने में लिखा हुआ है और उसमें सूर्य बैठा हुआ है तो पत्नी का सहयोग बहुत ज़्यादा मिलता है। शरीर से थोड़ा सा वह प्रभावित रहता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कम हो जाती है। आइए चलते हैं द्वितीय भाव में यदि सूर्य है तो किस प्रकार के फल देगा। तो कुटुंब का सुख प्राप्त होगा जातक को, और आयु और ज्ञान का पूर्ण लाभ भी जातक को प्राप्त होगा। जातक बुद्धिमान होगा, अपने निर्णय लेने में सक्षम होगा। जातक की जो दूरगामी दृष्टि होगी वह थोड़ी कमजोर होगी। तृतीय भाव में सूर्य भूमि और वाहन का सुख प्राप्त कराएगा। पराक्रम में अधिकता रहेगी, भाई बहनों का साथ मिलेगा, और भाग्य उन्नति के लिए जातक को बहुत ज़्यादा परिश्रम करना होगा। गृहस्थी के प्रति बड़ी लापरवाही का भाव भी जातक में देखा जाता है। चतुर्थ भाव में सूर्य विराजमान है तो जातक को विद्या, मकान का सुख तो अवश्य ही प्राप्त होगा, लेकिन मन के भीतर कुछ न कुछ द्वंद्व सदैव चलता रहेगा। कार्य क्षेत्र में जातक को असंतोष बना रहेगा और सफलता के लिए बहुत ज़्यादा ही संघर्ष करना होगा। आइए चलते हैं पंचम भाव में यदि सूर्य स्थित है तो विद्या, संतान पक्ष से सुख की प्राप्ति, बुद्धि का बहुत तेज होगा, दूरदर्शी होगा। घरेलू जीवन में सुख शांति बनाए रखने के लिए हर प्रयत्न करेगा। जातक की आय के साधन बहुत अच्छे होंगे और उनसे वह लाभ भी प्राप्त करेगा। अगर ओवरऑल देखा जाए तो जातक का जीवन बहुत सुखमय दिखाई देता है अगर पंचम भाव में सूर्य है। छठे भाव में अपनी शत्रु की राशि में आकर बैठ जाते हैं सूर्य, तो जातक का माता पिता से वैचारिक मतभेद, द्वंद्व दिखाई देता है। जमीन का और वाहन का सुख में कमी दिखाई देती है, व्यय बहुत अधिक करवा देते हैं। वहीं बात करें जातक का क्रोध भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। यहाँ पे बात करें जातक बहुत ज़्यादा सोचेगा कि मैं उस धन को बचा लूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा, उसके खर्चे जो हैं बहुत अधिक हो जाएंगे। बात करते हैं अष्टम भाव की, तो अष्टम भाव में जातक अपने जन्म स्थान से दूर हो जाता है। अगर सूर्य अष्टम भाव में है, दूर रहकर ही कमाई करता है। पारिवारिक झगड़े अधिक रहते हैं। जातक को विद्या का पूर्ण लाभ मिलता है।
और जातक अपनी पत्नी से बहुत सुखी रहता है, उसके वैचारिक मतभेद बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। बात करते हैं 9वें भाव में यदि सूर्य विराजमान है तो माता, भूमि, वाहन इत्यादि का असंतोष बना रहेगा। घरेलू सुख और भाग्य से हमेशा नोकझोंक बनी रहेगी। जातक के पराक्रम में तो वृद्धि करेगा, भाई बहनों का साथ भी मिलेगा, लेकिन बुद्धिबल व संघर्ष को लेकर थोड़ा कमज़ोर दिखाई देता है। 10वें भाव में अगर सूर्य विराजित हैं तो जातक को बड़ी ही कठिनाइयों के बाद सफलता मिल पाती है। शत्रु का प्रभाव इतना बना रहता है कि वह सफलता उसको अर्जित ही होने वाली होती है, लेकिन उसके हाथ से वह चीज़ फिसल जाती है। 11 भाव में यदि सूर्य विराजित हैं तो कुटुंब का सुख जो है प्राप्त होता है, कुटुंब में उसकी बनी रहती है। विद्या, बुद्धि, संतान आदि में वृद्धि, जीवन में सम्मान की प्राप्ति होती है। वहीं बात करें सूर्य यदि मीन राशि में 12 भाव में जाकर बैठ जाता है तो इसके प्रभाव से जातक का जो व्यय है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। वह अपना धन संचय करने की बहुत कोशिश के बाद भी धन को संचित नहीं कर पाता है और भूमि, मकान आदि के विषय में भी इसको हानि का सामना करना पड़ता है। जन्म स्थान को छोड़कर दूर बसे तब जाकर ही इसको लाभ प्राप्त होता है। शत्रु पक्ष पर सदैव विजय प्राप्त करता है, लेकिन इसके शत्रु बहुत जल्दी भी बन जाते हैं। तो ये तो रहे आज वृषभ लगन की कुंडली में सूर्य 12 भावों में किस प्रकार के फल देता है, इसके विषय में मैंने आपको जानकारी दी। अब मैं आपको बताऊंगा सूर्य आपके किसी भी घर में बैठा हो वृषभ लगन की कुंडली में, तो आप क्या उपाय करेंगे कि आपको उसके होने वाले दुष्प्रभाव से आपको मुक्ति मिले, आपको समाधान मिले। तो आप 1 लोटा जल सूर्य उदय के 20 मिनट उपरांत, जब सूर्य में लालिमा होती है उस समय सूर्य को अर्पण कीजिए। नहा धोकर, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर, नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर सूर्य को जल दीजिए और आप देखिए आपके जीवन में जो ये रोग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, मान सम्मान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, घर में झगड़ा या धन व्यय की अधिकता हो रही है, वह सभी का एकमात्र यही उपाय है। आपको बहुत अच्छा समाधान मैं दे रहा हूँ, एक बार अवश्य करिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिएगा। और इसी के साथ मैं आज के कार्यक्रम से लेता हूँ विदा। जय शनिदेव।